नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारे जो इमोशंस है ना, वो एक रूठे हुए बच्चे की तरह है। अगर आप उस रूठे हुए बच्चे को हंसा दे, उसे अपना दोस्त बना दे, तो आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उन इमोशंस को, उस रूठे हुए बच्चे को नहीं मनाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। उस खालीपन को सदा के लिए भरने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ वो बहुत सारे MNCs में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके साथ वो एक साइंस के बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, मैंने एक चीज़ आपकी बहुत ही अच्छी गुण देखी है कि आप किसी भी चीज़ के तह तक जाते हैं, आप ऐसे उसे छोड़ नहीं देते। कई बार ऐसा होता है ब्रदर कि हम ये चीज़ गलत तरह से भी यूज़ करते हैं जी। कुछ लोग जब गुस्सा आता है तो बात की खाल निकाल देते हैं, उसमें से बाल की खाल निकाल देते हैं। बिल्कुल। वो उस चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं, शायद वो बात इतनी बड़ी हो भी ना, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया जाता है कि रिलेशनशिप के मायने ही नहीं रहते। फिर सब कुछ बिखर जाता है। तो गुस्सा, इस इमोशन के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके। बहुत ही बढ़िया बात बता रही हैं अनायका। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सब आजकल ऑलमोस्ट, मैं नहीं समझता हूँ कि छोटा बच्चा भी हो ना, अगर उससे भी खिलौने छीने जाए तो आपने देखा होगा बहुत गुस्सा आ जाता है उन्हें, बहुत। ये और लोग कई बार समझते हैं इट इज़ नेचुरल, Right. जबकि रियलिटी कुछ और ही है। तो इसमें दो इसके पक्ष आते हैं। पहला ये पक्ष ये है कि गुस्सा, व्हाट आर द रीजंस हाउ इट Anger आता ओरिजिनेट्स। है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई लक्ष्य रखा रहता है और अगर उस लक्ष्य में कोई विघ्न बनता है तब गुस्सा आ जाता है। Right. कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं और किसी ने हल्का सा बस कहते हैं ना कि हल्का सा बस हमें टच किया एंड द थिंग स्टार्टेड, ये भी Right. होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ अपने रूल्स बनाए रहते हैं, जी। सेल्फ क्रिएटेड रूल्स, जैसे इन सभी को सच बोलना चाहिए। Right. और उस सेल्फ क्रिएटेड रूल्स को या तो मैं स्वयं उल्लंघन करता हूँ या तो कोई सामने वाला उल्लंघन करता है, तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। True. कि मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छी बात है, सच बोलना ही चाहिए, लेकिन अगर उस रूल्स को हमने एकदम रिजिडली पकड़ा हुआ है और किसी ने अगर थोड़ा भी झूठ हुआ बोला तो मुझे ज़रा भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता, Right. टू स्टार्ट रिएक्टिंग। तो ये भी एक रूट कॉज होता है गुस्से का। बट ये तो ठीक है, ये तो हमने कुछ चीज़ें बताई, सिचुएशंस जब हमें गुस्सा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने कॉमन थीम दी है, स्टोरीज बहुत सारी हो सकती हैं। Right. लेकिन अगर हम बात करें उसका एक ओरिजिन कहें गुस्से का, तो गुस्से में भी ना एक प्रकार का ना नेगेटिव प्लेजर, इंद्रिय सुख छिपा रहता है। अभी आप शायद सोच रहे होंगे गुस्से में प्लेजर ऐसे कैसे हो सकता है। गुस्से के बाद जो गुस्सा कर रहा है या जो गुस्सा सहन कर रहा है? जो गुस्सा कर रहा है, मैं उसकी बात अच्छा, जो गुस्सा कर रहा है। यस। ओके। क्योंकि अभी आप बोलेंगे प्लेजर कैसे हो सकता है। क्योंकि एक गहन अगर हम अध्ययन करें तो जैसे हमने बताया था 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जी। गीता में तो क्रोध को महाशत्रु माना गया जी। है, काम और क्रोध को। गीता में तो यहाँ तक कह दिया गया कि काम से क्रोध की उत्पत्ति, और भी बहुत गहराई है। जी। पर अगर हम क्रोध की बात करें, कई बार क्या होता है कि जब गुस्सा आता है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक क्षणिक विजय का अनुभव करते हैं कि मैंने उसको मतलब बता दिया कि मैं क्या हूँ। जी। तो वो क्षणिक प्लेजर, जस्ट टू गेट दैट मोमेंटरी प्लेजर, हम वो गुस्से कर बैठते हैं। तो गुस्से के पीछे ये मोमेंटरी प्लेजर भी है। जी। और इस गुस्से के पीछे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो बाहर से तो ये गुस्सा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है हमारा सटल ईगो, अभिमान। बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, यस आई एम राइट, दीज आर माई स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। आपको ऐसा ही जो है बर्ताव करना है। तो हमें बाहर से दिखाई देता है गुस्से की शक्ति, लेकिन उस शक्ति के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी, दैट इज ईगो, कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रहा है। ओके। और जस्ट टू गेट सम मोमेंटरी प्लेजर ऑफ विक्ट्री, क्षणिक विजय प्राप्त करने के लिए हम अपना आपा खो बैठते हैं और संबंध बिगाड़ बैठते हैं। ब्रदर, यहाँ पर एक सवाल आता है, ऐसे कहा जाता है कि सिग्निफिकेंस, ये भी एक तरीके का रिक्वायरमेंट होता है। करेक्ट। राइट। आज अगर मैं सिग्निफिकेंट फील करने के लिए
गुस्सा करती हूँ तो वो भी एक तरीके का अवगुण है, राइट? लेकिन सिग्निफिकेंस को हम पॉजिटिवली कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, भले ही हम कितना भी बोल दें कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सबको प्यार से बात करनी चाहिए, बट हम भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, राइट? बिल्कुल। लाइफ को लेकर के हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल। और वो सिग्निफिकेंस हम ज़रूर चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो सिग्निफिकेंस को हम पॉजिटिवली कैसे भर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमें टिप्स दे सकते हैं कि अपने सिग्निफिकेंस को हम पॉजिटिवली भरें, ताकि हमें लोगों पे गुस्सा ज़्यादा ना आए, और हम गुस्से के थ्रू जो प्लेजर क्रिएट करके जो सिग्निफिकेंस फील करना चाह रहे हैं वो हम ना करें। हाँ, अनायका, क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि जहाँ पे ईगो होता है वहाँ पे खालीपन है, राइट? और जब तक वो खालीपन रहेगा तब तक ईगो बरकरार रहेगा, राइट। तब तक गुस्सा भी बरकरार रहेगा। राइट। पर मैं समझता हूँ कि हम सिग्निफिकेंस, जिसे आप कह रहे हैं ना, कई बार लोग उस फॉल्स इमेज को सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ओके। उस फॉल्स इमेज को सिग्निफिकेंस मान लेते हैं, तो उस इमेज के आधार पे कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली ही है। राइट। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोग इस बात पे जोर देते हैं, कई बार भले हम स्पिरिचुअलिटी में बताते भी हैं, तो ज़्यादा इस बात पे जोर देते हैं कि भाई साहब, आप गुस्से की तो बातें कर रहे हैं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ और लोग मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? राइट। या अगर मान लीजिए मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं कहूँ कि नहीं, आज के बाद तो मैं बहुत शांत रहूँगी, तो यू विल इमेजिन व्हाट विल हैपन। सब बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, और कुछ शरारती बच्चे, मतलब यू नो व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली इमेजिन दैट। तो ये मैनेजमेंट में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर हम बहुत शांत रहते हैं तो लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। राइट। तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे गुस्सा जो है ना वैलिड है, बट रियलिटी कुछ और है। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम बिना गुस्सा किए हुए भी काम निकाल सकते हैं। ओके। और बड़ा आसान तरीका है। वो मुझे कहानी याद आ जाती है, एक पुरानी कहानी लोग बताते हैं ना, कि बताते हैं कि एक सांप संत के पास जाता है, कहता है कि लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो संत बोलते हैं कि ठीक है, तुम डराओ लेकिन काटो मत। राइट। और वो बेचारा क्या करता है, कुछ टाइम के बाद सांप जो है बहुत ही जख्मी होकर आता है संत के पास कि देखो, मैंने किसी को काटा नहीं, तो लोगों ने क्या किया, बच्चों ने मुझ पर बहुत पत्थर फेंके। तो संत उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए या डराने के लिए मना नहीं किया था। तो कहने का मतलब क्या है, स्टोरी के पीछे मोटिव ये है कि अगर हमें लगता है कि लोगों के सामने स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो हम एक एक्टिंग कर सकते हैं कि जिससे हम थोड़ी सी आवाज़ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, जिसमें हम सामने वाले को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल जो आप कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को एक मैसेज भी पहुंच जाता है, ओके। और मेरी मेंटल स्टेट भी अंदर से क्या है, बर्फ़ की तरह शीतल है। तो इसमें हमें एक्टिंग लर्न करनी पड़ती है। मेरे साथ, मुझे याद है, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा इस विषय में। जी। जब शुरू के दिनों में जब हम आईटी कंपनी में ज्वाइंट हुए थे, तो एक मैनेजर था एंड वी हैड ज्वाइंट एज अ कंसल्टेंट। राइट। तो उसको काम निकलवाना होता था। तो क्या करता था कि अभी एक सेकंड में वो ऐसे कुछ बोल देगा जिससे हम बहुत सीरियस हो जाएंगे, और अगले पल इतना हंसेगा, तो हमेशा वो कंफ्यूज रखता था। तो हमें समझ में नहीं आता था कि वेदर ही इज़ एंग्री और वेदर ही इज़ इन विच स्टेट ही इज़। कहने का मतलब था वो शक्ति, लव और लॉ दोनों का बैलेंस करके चलता था। तो सार ये है कि एक होता है गुस्सा करके हमने काम निकलवाया, राइट। और एक होता है कि हमने सिर्फ एक हल्की सी एक्ट की जिसमें हमने थोड़ी सीरियसनेस दिखाई, उससे भी हमारा काम निकल गया। राइट। दोनों में काम निकल रहा है। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा है, मैंने अपनी मेंटल स्टेट बिगाड़ी फिर काम बना, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, मेरी मेंटल स्टेट बहुत शांत है, मैंने सिर्फ एक ड्रामा प्ले किया, एक एक्ट किया, ताकि सामने वाले को एक जस्ट मैसेज जाए कि ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई शुड बी इन माई बाउंड्रीज। ब्रदर, ये जो आप कह रहे हैं कि हमें एक्ट करना चाहिए, कि मे बी अपने इमोशंस को उन तक पहुंचाना है कि भैया हम ये फील कर रहे हैं, या आपको इस तरह से ये करना चाहिए, एंड या दिस इज़ द प्रोसेस दैट आई एम लुकिंग फॉर। मैं फिर से करेक्ट करूंगा, इसमें हमें अपने इमोशन को नहीं, हमारा इमोशन तो एकदम शीतल और शांत है, राइट। बट बाहर से केवल हम एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। नहीं ब्रदर, पता है क्या होता है कि सब लोग ड्रामा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो एवरीवन कैन नॉट बी, We यू have कैन to नॉट, learn. या, एंड आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग दैट विल क्रिएट डुअलिटी। मुझे ऐसा लगता है जी। कि जब हम किसी के सामने एक्ट करते हैं जी। कि जो हम फील कर रहे हैं वो हम सिर्फ दिखा नहीं रहे, Correct. और हम उनको एक अलग इमेज दिखा रहे हैं Correct. कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ अभी, Correct. टेक मी सीरियसली। इन अ वे आप एंगर को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं, एट द Okay. सेम टाइम एक Okay. डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई मैं एक्ट कर रहा हूँ,
तो ये आप खुद को फील करने के लिए ये बता रहे हैं कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि आप एंगर को सिर्फ गाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो मुझे फील हो रहा है। गुड गुड। सेकेंड थिंग, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं उस मोमेंट पर वो बुली भी लगता है जी, इन अ वे आप Yes. बुली कर रहे हैं, करेक्ट क्योंकि आप जो फील कर रहे हैं वो आप बता नहीं रहे हैं जी और आप कुछ एक्ट कर रहे हैं। जी। इन दोनों के बीच में क्या सही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा अनायका, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि एक तरफ अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं। राइट। तो जो हम ड्युअलिटी की बात कर रहे थे कि हम एक्ट कुछ और कर रहे हैं और हम मेंटल स्टेट हमारी डिफरेंट है। तो इस केस में अनायका हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। राइट। हमारा इंटेंशन कोई अपने मतलब या स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है, लेकिन एक ड्यूटी जो सामने वाले को दी जा रही है, जो उसका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है। इस विचलित पने को कहीं ना कहीं उसको ट्रैक पे लाने के लिए मैं उस इंटेंशन से, एक नेक भावना के कारण मैं ये ड्युअलिटी कर रहा हूँ जी। वरना मेरा तो उस आत्मा के प्रति असीम प्यार है। राइट। लेकिन कई बार डिसिप्लिन में लाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसलिए उसे हम ड्यूअल सिचुएशन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है। Right. तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें लग रहा है कि ड्यूअलिटी है, बट इन रियलिटी दिस ड्यूअलिटी इज़ फॉर अ गुड कॉज। राइट। तो अगर इस प्रकार का मेंटेन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे नहीं कि हर बार आदमी अनडू एडवांटेज करेगा। हाँ, जितनी बार कर रहा है तब, इसके बाद भले आप उससे प्रेम से मिले, प्रेम से पेश आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हमने थोड़ा बहुत भी शक्ति रूपा या थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन नहीं बताई, सो पीपल में टेक अनडू एडवांटेज, जिससे कंपनी को भी लॉस होगा, हम भी असंतुष्ट रहेंगे। तो डिसिप्लिन के नाते ये ड्युअलिटी विद गुड इंटेंशन, देयर इज़ नो हार्म, दिस इज जस्टिफाइड। बिल्कुल ब्रदर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम सभी तारों को जोड़ें तो एक बात निकलती है कि अगर किसी भी चीज़ को आप परोस रहे हो तो आप सही तरीके से परोसोगे तो ही सामने वाला बंदा निश्चिंत होकर और प्यार से खाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी परोसने का तरीका ऐसा है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो वो खाना भी टेस्टी नहीं बिल्कुल। एंड योर इंटेंशन बिहाइंड प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर इंटेंशंस आर प्योर, तो Right. सामने को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक शिक्षक थोड़ा सा अपना जो है सीरियस रूप दिखाता है। सो थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्रेसिव हो जाइए, एकदम अमर्यादित होके आप ड्रामाफिकेशन Right. कीजिए, नॉट एट ऑल। इन अ वे आप कह रहे हैं असर्टिव होकर, असर्टिव होके ईमानदारी के साथ अगर रखते हैं तो उसका इफेक्ट भी होता है और लोगों को भी वही वाइब्रेशन जाते हैं, क्योंकि जी। आपके इंटेंशन प्योर हैं। तो लोगों को भी ये वाइब्रेशन जाते हैं कि यस, थोड़े से सीरियस लग रहे हैं, आई थिंक आई एम क्रॉसिंग माई बाउंड्री, Right. नाउ आई शुड बी इन अ प्रॉपर वे। Absolutely, brother. Thank you so much, brother, for all the knowledge. Om Shanti. ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप, मुझे पता है, एक रोलर कोस्टर राइड से गुजरे हैं, मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि आज मैंने ये जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन के साथ डील करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ डील करना है, किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करना है, या फिर सिर्फ जीना है, इन सभी चीज़ों में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस। ये एक ऐसी ज़रिया है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, व्यक्ति पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए और आज के एपिसोड से जो भी आपने सीखा है उसे अमल करिए अपनी ज़िंदगी में, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।